यूसुफ, मैं झूठ नहीं बोल रही। कल मेरी इरम फूफो से बात हुई थी और मैंने सिर्फ इतना शेयर किया था कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसलिए उन्होंने पैसे भेज दिए। देखो नूर, हया ने मुझे ऑलरेडी सच बता दिया था, लेकिन मैंने सोचा मैं तुम्हें मौका दूं कि तुम खुद मेरे पास आओगे और मुझे सच बताओगी, लेकिन नहीं, तुमने छुपाया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें शायद मेरी जरूरत ही नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा, लेकिन क्या? लेकिन अब मैं हरगिज ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। ये सब मैं शहजाद के लिए कर रही हूँ शकीला। फरा और शहजाद के दरमियान जो कुछ हुआ उसमें शहजाद का कोई कसूर नहीं था। वो तो सिर्फ बिला वजह की सजा भुगत रहा है और शायद इसीलिए उसने मुझसे इस लहजे में बात की। इससे पहले कि और बहुत कुछ हो, हम लोग अलग ही रहें तो बेहतर। खाला, मुझे पता है मुझसे नाराज है। आप मुझे डांट लें या बेशक मार भी लें, लेकिन ऐसे खामोश ना बैठे। जाहिर है बेटा, अब तुमसे हर बात कहते हुए डर लगता है कि कहीं तुम ये ना कह दो कि मेरा कोई हक ही नहीं तुम पर कुछ भी कहने का। खाला, मैंने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था, लेकिन आप भी ये बात जानती हैं कि मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं। मेरे किए की सजा अम्मा को ना दें, वो आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो फिर कैसे कह दिया उसने यहां से जाने का? लेकिन खाला, ठीक है, तुमने कहा जाने के लिए। तुम्हारी माँ को चाहिए था ना कि तुम्हें समझाती, मना करती। तुम माँ बेटे ने जब फैसला कर ही लिया था इस घर को छोड़ने का, तो मैं क्या कहती तुम लोगों से? अगर मुझे बड़ा समझते तो आते, मुझसे मशवरा करते, मुझे बताते, लेकिन नहीं, किसी ने जहमत ही नहीं की। बस आके कह दिया कि नहीं रहना चाहता मेरा बेटा इस घर में। गलती हो गई मुझसे जो मैंने आपको छोड़ के जाने का सोचा। मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन करें, अम्मी मेरे कहने पे चली तो जाएंगी, लेकिन वहां रह नहीं पाएंगी। लेकिन वो तब तक नहीं रुकेंगी जब तक आप उन्हें नहीं कहेंगी। ठीक है, देखो मैं उसे कैसे रोकती हूँ, क्या कहती हूँ उसे और कैसे बताती हूँ। खूब डांटूंगी उसे। क्या हुआ, गई नहीं अभी तक? मैं तो समझी थी चली गई होगी। रोने धोने का ड्रामा खत्म हो गया ना, तो जाओ अपने घर। ये क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? तुम चुप रहो, ये हम दोनों बहनों का मामला है। बहुत बड़ी हो गई है ना ये, अपने फैसले खुद करेगी। पापा, मैंने कहाँ कुछ की? मैं तो आई थी तुम्हारे पास कि शहजाद को डांटो, लेकिन तुमने छुट्टे ही मुझे घर से निकल जाने के लिए कहती। मैं क्या करती? क्या करती? क्या मतलब? हक से कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा और तूने सुन लिया कि हमारा इतना कमजोर रिश्ता है। वो अपना भी मूड सेट कर लो। आओ इधर। यूसुफ, आप आ गए। यूसुफ, देखो नूर, मुझे बात नहीं करनी, इस वक्त मेरा मूड नहीं है। यूसुफ, आपका मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ। मैं
तो मूड ठीक हो जाएगा ना, थोड़ा टाइम दे दो। कितना और टाइम चाहिए आपको? पूरा दिन गुजर गया और आप मुझसे अभी भी नाराज। आपकी खातिर मैंने खाना भी नहीं खाया। तो तुम खाना खा लो यार, मैं घर से खा कर आया हूँ। यूसुफ, ये हमारा घर है और हमारा जो भी रिश्ता है ना, उसे प्लीज ये बिजनेस के मसलों की वजह से बीच में नहीं लाना। यूसुफ, मैंने आपसे कहा है ना, कितनी दफा बोलूं, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आपने खाना नहीं खाया, प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा खाना। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जो भी हुआ उसमें यूसुफ भाई का क्या कसूर है? उन्हें तो इस बात का पता भी नहीं है कि फराह उन्हें मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है। वो मेरी वजह से कितना परेशान हो रहे होंगे। वो बेचारे तो हर बात भुलाकर मुझसे गले मिले थे, लेकिन मैं उनसे ठीक से भी नहीं मिला। क्या सोच रहे होंगे वो? मुझे उनसे सॉरी करनी चाहिए। अभी नहीं, सुबह बात करूंगा। वो यकीनन मुझे माफ कर देंगे। यूसुफ, तैयार नहीं हुए? आज ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? हाँ, इरादे कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है फिर मैं भी नहीं चलती, हम दोनों घर पे साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एक्चुअली एक बहुत अच्छी मूवी लगी हुई है, वो देख। ठीक है, जहाँ तुम बोलोगी वहाँ हम जाएंगे, लेकिन शाम को। जब तक मुझे एक नई जॉब नहीं मिल जाती मैं घर पे ही रहूँगा, और तुम मेरे लिए रोज तो ऑफ नहीं ले सकती ना। तुम एक काम करो, तुम आज ऑफिस चली जाओ और शाम को प्रोग्राम बना लेंगे। यूसुफ, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? दूर, मैंने जो तुमसे कहा है वो इतना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन खैर है, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर से बता दो। मैं एक नई जॉब की तलाश। नई जॉब? हमारा ऑफिस है ना यूसुफ। ये तुम्हारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस नहीं है। अभी भी उस बात को लेकर बैठे हुए हैं। लिसन, मैंने आपसे कहा है आज हमाद को वो सारे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। प्लीज, मसला क्या है? मसला है ना, लेकिन तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही। इसलिए तुम्हें हमाद से बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है यार, माना कि वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है, इट्स ओके, और उसे करनी भी चाहिए। देखो नूर, ये हमारा घर है और मैं नहीं चाहता कि ऑफिस की प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो। इसलिए जो तुमसे कहा है प्लीज उस पर अमल करो। और पूरा ऑफिस? मतलब वो मैं खुद तो नहीं संभाल सकती ना, इसके बारे में आपने क्या सोचा है? तुम अकेली कहाँ हो नूर? हमाद है ना तुम्हारे साथ, तुम मुझसे मशवरे कर लेना। हमाद, फोन उठाओ। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों उसे फोन कर रही हूँ? जब हर तरह का ताल्लुक खत्म कर लिया है तो क्यों फिर उससे बात करने का दिल चाह रहा है? नहीं,
मुझे अपने ये बढ़ते हुए कदम रोकने पड़ेंगे। हेलो। वो गलती से कॉल मिला दी थी। चलो कोई बात नहीं। नहीं हमाद, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैंने खुद कॉल की थी बात करने के लिए। बोलो। हम मिल नहीं सकते क्या? नहीं, हम नहीं मिल सकते। मेरा स्केड्यूल बहुत टफ है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं अपना बिजनेस रैप अप कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी। हमाद, तुम्हारा बिल्कुल दिल नहीं चाहता मुझसे मिलने का, मुझे देखने का। एक्चुअली नहीं चाहता, पहले चाहता था, लेकिन अब मैंने अपने दिल को समझा लिया है। और वैसे भी जो मेरे दोस्त का दुश्मन होगा, मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता। आई एम रियली सॉरी। ना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। इस टेंडर से हमसे ज्यादा नुकसान तो यूसुफ भाई की कंपनी को होगा। मैं यही तो चाहती हूँ सिद्दीकी साहब। मेरे थोड़ा सा पीछे हटने से मार्केट में उनका नाम भी खराब हो जाएगा। मैं बस आ रही हूँ। आप ऐसे करें, आप पापा को फोन दें। अली आप कब तक आएंगे? मैं बस रेडी हूँ, आप आ जाएं। अरे डोंट वरी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। घर में मेहमान आए हुए थे तो बाद में आ जाती बेटा। मेहमान? अम्मी घर में तो कोई मेहमान नहीं है। फिर किससे बेटा बेटा कह के बात कर रही थी? अच्छा दानिया, वो मेरी और अली की बेटी है। अम्मी हमने उसे अडॉप्ट किया है। क्या जरूरत थी पराये बच्चे को गोद लेने की? और अली ने भी तुम्हें इस बेवकूफी से मना नहीं किया? मुझे तो हैरानगी है जीनत बहन पे कि उन्होंने भी तुम दोनों को इस बात से मना नहीं किया। अम्मी हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। क्या मतलब? अम्मी मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी ऐसा ही है। मेरी बच्ची इतना बड़ा सदमा अकेले बर्दाश्त करती रही और मुझे बताया भी नहीं। अम्मी आप लोग भी तो इतनी बड़ी बात छुपाते हैं, और अक्सर तो मुझे बातें हया से पता चलती हैं। सिर्फ मेरी परेशानी के लिए आप लोग मुझे कुछ भी नहीं बताते। बेटा सिर्फ तुम्हारी परेशानी की वजह से तुम्हें नहीं कुछ बताते। मैं आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप मुझसे कोई बात नहीं छुपाएंगे। कोई भी बात, कुछ भी होगा। हाँ तो नहीं छुपाऊंगी। मैं भी आइंदा आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। मैम ये क्या? इससे तो टेंडर हमारे हाथ से निकल जाएगा और हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। मैं यही तो चाहती हूँ। लेकिन मैम इससे आपको क्या फायदा होगा? कभी कभी खुशी की खातिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है, हर वक्त फायदा नहीं देखते। लेकिन मैम इतना नुकसान? इस टेंडर से हमसे ज्यादा नुकसान तो यूसुफ भाई की कंपनी को होगा, और उनकी कंपनी पहले ही बहुत नुकसान खा चुकी है। मैं यही तो चाहती हूँ सिद्दीकी साहब। मेरे थोड़ा सा पीछे हटने से मार्केट में उनका नाम भी खराब हो जाएगा।
And that's what I want. लेकिन मैम वो लोग क्या सोचेंगे? वो क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे सिद्दीकी साहब, ये ना मेरा मसला है ना आपका मसला है। आपको बस वो करना है जैसा आपसे कहा जा रहा है, और कोशिश कीजिएगा कि यूसुफ बिना पढ़े ही साइन कर दे। लेकिन मैम ये कैसे मुमकिन है कि वो मेरे कहने पर बिना पढ़े साइन कर दें? मैंने आपसे कब कहा कि वो आपके कहने पे साइन करेगा? फिर कैसे मैम? सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। आप उसको बातों में लगा के, ध्यान कहीं और लगा के साइन करवा सकते हैं। आई एम श्योर यू कैन डू इट। ठीक है मैम, जैसे आप कहती हैं वैसे ही होगा, लेकिन एक दफा फिर सोच। देखिए, मैंने कुछ ना कुछ सोच के ही फैसला किया होगा। आप बस वैसा करें जैसे आपसे कहा जा रहा है। ठीक है मैम। हेलो, हाँ शहजाद। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। क्या वो सब खैरियत तो है? जी सब खैरियत है। वो हाँ बोलो, रुक क्यों गए? यूसुफ भाई, मैंने सॉरी कहने के लिए फ़ोन किया था। पिछले दिनों मैंने अपनी टेंशन में काफ़ी बदतमीजी कर दी थी आपसे। यू नो व्हाट शहजाद, मुझे पता था कि कोई परेशानी ज़रूर होगी, वरना आई एम श्योर कि तुम इस तरह की बात कभी नहीं करते। लेकिन देखो, जो भी हुआ है ना उसे भूल जाओ। एक्चुअली तुम्हारे सॉरी कहने के बाद मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया, वरना सीरियसली मैं तो दिन रात यही सोच रहा था कि मुझसे कब और कहाँ ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से तुम्हारा दिल दुख गया। दिल तो मैंने दुखा, आप सबका। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यूसुफ भाई। मैंने अपने साथ आप लोगों को भी परेशान कर दिया, लेकिन मैं अपनी इस गलती को सुधारना चाहता हूँ। चलो ठीक है। वैसे हुआ क्या था यार? हो सकता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं नहीं, पहले मुझे कोशिश करने दें। अगर मुझसे ये मसला हल ना हुआ तो आप मदद कर दिएगा। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हमाद, तुम? जी हाँ, मैं। आप बताइए, आप किस तरह से अपने शोर को अकेला छोड़कर आ गई हैं? अकेला तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्या मतलब? हमाद, मैंने तुम्हें कहा था ना वो नाराज हो जाएंगे, और तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। अब वो इतना गुस्सा है कि वो ऑफिस ही नहीं आ रहे। इनफैक्ट वो कहीं और जॉब ढूंढ रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि यूसुफ इतनी बचकाना हरकत कैसे कर सकता है। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए ये है कि वो अपनी कंपनी को कैसे बचाए, ना कि ये देखे कि कौन उसकी हेल्प कर रहा है। और मैं कोई गैर तो नहीं हूँ यार। आई नो, मुझे भी नहीं समझ आ रही कि वो ये बात क्यों नहीं समझ रहे, उल्टा नाराज होते जा रहे हैं। हमाद, मैं उनकी नाराजगी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं वो पैसे वापस ट्रांसफर कर रही हूँ। प्लीज अब तुम नाराज मत होना। मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें भी जज्बाती से काम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात यूसुफ की, तो वो आज नहीं तो कल बिल्कुल समझ जाएगा। और तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और अगर वो नहीं समझा? देखो, ऐसा नहीं है, जब हम दोनों मिलकर उसे समझाएंगे तो वो बिल्कुल समझ जाएगा। ट्रस्ट मी। मैंने नूर के साथ फिर से अच्छा नहीं किया। शहजाद की सारी टेंशन उस पर निकाल दी। वो मेरी वजह से कितना डिस्टर्ब हो रही होगी, पता नहीं लंच भी किया होगा या नहीं। नहीं उससे फोन पर नहीं, बल्कि ऑफिस जाकर ही सरप्राइज करता, बल्कि उसके फेवरेट रेस्टोरेंट से उसके लिए लंच भी लेकर जाता हूँ। आई एम श्योर उसे देखकर उसकी सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। नूर मैडम का है? सर वो बोल दूँ।
ओके, थैंक यू। यूसुफ आप बिन आग के शोले सिरे लब क्यों बोले इश्का दिल इश्का